everyone. I am Rasmi. I am Sushmita. Together our channel name Rasi and Susi Vlogs. Welcome to our channel guys. आज की वीडियो में हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं प्री मैच्योर ग्रे हेयर की एक रेमेडी, जिसमें हम जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो है करी लीव्स। तो चलिए हम आपको ये कारगर रेमेडी बताते हैं। यस, करी लीव्स का मास्क प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए होगा फ्रेश करी लीव्स। इसके लिए मैंने डायरेक्टली पौधे से पत्ते को तोड़ा और इसे वॉश करके इसका ही मैं इस्तेमाल करूँगी मास्क को तैयार करने के लिए। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग करी लीव्स के पत्ते का अमाउंट ले सकते हो। हमें बस करी लीव्स के पत्तों की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने स्टेम से पत्तों को अच्छे से अलग कर लिया और एक कटोरी में रख लिया। अब मैंने पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया ताकि जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं सब रिमूव हो जाए और हमारे बालों को कोई भी परेशानी नहीं हो और ये डर्ट पार्टिकल्स हमारे बालों को परेशान नहीं करे, इसीलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से पत्तों को वॉश करने के बाद हमें इसे पीसना है, तो मैंने इसे ग्राइंडर जार में ले लिया है और इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी, अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट। इसे पीसते वक्त आप हल्का सा पानी भी यूज़ कर सकते हो ताकि ये अच्छे से पिस जाए। आप देख सकते हो कि ये पिस चुका है, एकदम अच्छे से मैंने इसे पीस लिया है। अब इस करी लीव्स के हेयर मास्क को प्रिपेयर करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने पिसा हुआ जो करी लीव्स है उसे एक कटोरी में ले लिया है और एक कटोरी में मैंने ले लिया है 2 से 3 चम्मच रीठा पाउडर। रीठा पाउडर एक नेचुरल शैम्पू की तरह काम करता है। आप रीठा पाउडर को स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह पे आप बस हेयर मास्क को लगा लेना और उसके बाद आप शैम्पू कर लेना, या फिर अगर आप रीठा पाउडर इसमें ऐड करेंगे तो फिर आपको शैम्पू लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीठा पाउडर अच्छे से स्कैल्प के ऑयल को रिमूव कर देता है। मैंने रीठा पाउडर और करी लीव्स के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे मैं अब अपने बालों पर अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने से पहले तो हमें सबसे पहले अपने बालों को डिटैंगल करना है, उसके बाद ही इसे अप्लाई करने से बाल कम टूटेंगे। मैंने पहले ही बालों को डिटैंगल कर लिया था, पर मैं फिर से कर रही हूँ एक बार, क्योंकि कोई भी उलझन आगे परेशानी क्रिएट कर सकता है और बालों को तोड़ने में बहुत बड़ा काम कर सकता है। अच्छे से बालों को डिटैंगल करने के बाद मैं अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी और इसके बाद मैं दोनों पार्ट पर अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी। असंतुलित जीवन शैली और ख़राब डाइट की वजह से आज के समय में बालों की समस्याएं ज़्यादातर लोगों में देखने को मिल रही है। कम उम्र में बाल सफ़ेद होना, बालों का झड़ना और बाल ड्राई होने जैसी समस्याएं अब बहुत कॉमन हो गई है। बालों को हेल्दी रखने और इन समस्याओं से बचाने के लिए करी पत्ते का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। करी पत्ते का इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में डिशेस को बनाने में तड़के के रूप में किया जाता है, लेकिन बालों में इसका इस्तेमाल करने से अनेकों फ़ायदे मिलते हैं। करी पत्ते में मौजूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण बालों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं।
करी पत्ता हेयर मास्क का इस्तेमाल बालों को सफ़ेद होने से बचाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। करी पत्ते में मौजूद गुण मेलानिन का उत्पादन बढ़ाने में बहुत उपयोगी होते हैं। बाल सफ़ेद होने की समस्या के पीछे मेलानिन की कमी सबसे बड़ा कारण माना जाता है। बाल सफ़ेद होने की समस्या से बचने के लिए करी पत्ते से बने हेयर मास्क का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हेयर मास्क बालों के ग्रोथ को बढ़ाने में भी कारगर साबित होता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। बालों को शाइनी बनाने में हेल्प करता है। करी पत्ते में मौजूद गुण और पोषक तत्व बालों को मजबूत बनाए रखने और बाल टूटने से छुटकारा दिलाने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इस हेयर मास्क को अच्छे से अपने स्कैल्प और हेयर लेंथ पर आपको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आप 20 से 30 मिनट छोड़ दीजिए इसे। पूरा इसे ड्राई नहीं करना है, सेमी ड्राई होने पर ही इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आपने इस हेयर मास्क में रीठा पाउडर यूज़ नहीं किया है तो आपको शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा मास्क को वॉश करने के बाद। मैंने जैसे ही अपने बालों पर मास्क अप्लाई कर लिया उसके बाद आप खुद ही सुन लीजिए मेरी बहन ने क्या कहा। अकेले अकेले ही हेयर मास्क लगाओगी? मुझे भी लगा दो, मुझे मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है। मुझे भी आपके जैसे अपने बाल बहुत लंबे करने हैं। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई और मैंने इससे कहा रुक, मेरा जो लगा हुआ है मेरे फोरहेड पे उससे पहले पोंछ दे, उसके बाद मुझे सावा कैप लगा लेने दे, फिर मैं तेरा लगा दूँगी। अब मैंने सा कैप लगा लिया। इसके बाद अब मैं इसके बालों पर वही मास्क अप्लाई करूँगी जो मैंने अपने बालों पर अप्लाई किया था। जो बाल सफ़ेद हो गए हैं उसे तो हम काला नहीं कर सकते, पर आगे हमारे बाल सफ़ेद ना हो समय से पहले, इसके लिए हम कुछ होम रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्यों ना करें। इस हेयर मास्क को फिर मैंने अपनी बहन के बालों पर भी अप्लाई कर दिया और इसे अप्लाई करने के बाद हमने 30 मिनट वेट किया था। उसके बाद हमने अपने बालों को वॉश कर लिया था और हमें शैम्पू लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो हमने शैम्पू नहीं किया था उस दिन। वॉश करते टाइम थोड़ी परेशानी हुई थी, ये पत्ते जो थे वो उलझ गए थे बालों में, पर जब बाल अच्छे से सूख गए थे तो मतलब पत्ते खुद ही झड़ गए अच्छे से। लीव्स का मास्क अप्लाई करने के बाद हमने अपने बालों को वॉश कर लिया है। आप देख सकते हो इसका बाल। समय से पहले बाल सफ़ेद होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, ऑयली फूड खाना, फास्ट फूड खाना, तो इससे आप जितना हो सके अवॉइड करिए। दूसरा रीज़न हो सकता है सॉल्ट। हम हमेशा कुछ ना कुछ चटपटा खाते रहते हैं, स्नैक्स करते हैं, तो हम लोग खाने के बाद अपना हाथ धोना भूल जाते हैं और वही हाथ से अपने सर को टच करते हैं, जिसकी वजह से NaCl है सॉल्ट, तो जो भी स्टैंड पे वो सॉल्ट पड़ेगा वो स्टैंड वाइट हो जाएगा। तो खाने से पहले और खाने के बाद अपना हाथ धोना ना भूलें। अगला रीज़न हो सकता है ऐसा कोई शैम्पू, ऐसा कोई केमिकल ट्रीटमेंट जिसे आपने करवाया हो या फिर कोई शैम्पू लगाया हो जो आप पे सूट नहीं किया हो, उससे भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो फिर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट आप जांच पड़ताल करने के बाद ही करवाइए और कोई भी शैम्पू यूज़ करने से पहले आप एक छोटा सा पैक ले लीजिए और उसे कुछ दिनों तक यूज़ करिए। फिर अगर वो आपके बालों पर सूट कर रहा हो तभी उसे आप मतलब फर्दर यूज़ करिए। और चौथा रीज़न हो सकता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ना लें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और एक लास्ट में हम आप सबके साथ पॉइंट शेयर करना चाहते हैं कि अगर करी लीव्स का मास्क
अगर आपको ये मेसी नहीं लगता है तो आप ज़रूर इसे लगाइए। और अगर आपको ये मेसी लगता है तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि करी लीव्स को पीस लीजिए और उसका जो जूस है उसे निकाल लीजिए। और नहाने से पहले, मतलब जब आपको शैम्पू करना है उससे पहले 30 मिनट्स पहले उसे आप लगा लीजिए अच्छे से बालों पर। फिर 30 मिनट्स के बाद अपने बालों को धो लीजिए शैम्पू से। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।